टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी अगली क्लास है उसमें परीक्षण संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है हमने पढ़ लिया था बाह्य संकरण हमने था, ठीक है ना। संकर पूर्व संकरण हम पढ़ रहे थे उसको दो भागों में बांट दिया था। संकर पूर्व संकरण की पहले परिभाषा बोलोगे आप मेरे साथ कि वह संकरण जिसमें F1PD का क्रॉस दोनों जनकों यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों में से किसी भी के साथ करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्व संकरण या बेक क्रॉस कहा जाता है। उसके बाद एक नंबर इसको दो भागों में बांटते हैं। तो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे वो पहला प्रकार कौन सा था? बाह्य संकरण हमने पढ़ लिया था, बाह्य संकरण, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि यदि F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? प्रभावी जनक यानी कैपिटल टी के साथ करवाया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है? मतलब क्या बोलते हैं उसे? बाह्य संकरण कहते हैं। फिर उसका हमने फिनोटाइप है, फिनोटाइप उसका कितना आया था? 100%, सभी 100% लंबे प्राप्त होते हैं। और जीनोटाइप की यदि हम बात करें तो जीनोटाइप हमें प्राप्त हो गया था 1:1, ठीक है। आज हम 2 नंबर का पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे परीक्षण संकरण या इसे क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो 2 नंबर का टॉपिक लिख लो। 2 नंबर का टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास? परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण। इसका दूसरा नाम क्या है? टेस्ट क्रॉस। क्या बोल सकते हैं इसे? टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें परिभाषा क्या होगी कि यदि F1PD क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। यदि F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। इनके अर्धसूत्री विभाजन से 2 युग्मक बन जाएंगे। इन युग्मकों को हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। पहले को तीसरे से, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले को चौथे से कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे को तीसरे से स्मॉल टी और स्मॉल टी, दूसरे को चौथे से स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसका फिनोटाइप होगा वो कितना होगा? 50-50 और जीनोटाइप भी कितना होगा? 50-50। इन 50% जो पादप होते हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं और 50% जो पादप होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? बौने प्राप्त होते हैं। तो इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप कितना हो जाएगा? 1:1 यानी 50-50 क्या हो जाता है? इनका फिनोटाइप जीनोटाइप हो जाता है। ये परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ढंग से देख लेना इसको, परीक्षा की दृष्टि से ये क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब परीक्षण संकरण की परिभाषा लिखेंगे। तो लिखो परीक्षण संकरण की परिभाषा कि यदि F1PD क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण अप्रभावी जनक क्वेश्चन में क्या लिखोगे? स्मॉल टी के साथ कराया जाता है, के साथ कराया जाता है, तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई? परीक्षण संकरण की। क्या परिभाषा है परीक्षण संकरण की? कि यदि F1PD का संकरण किसके साथ करवाया जाता है? अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहा जाता है, ठीक है ना। ये होगी परीक्षण संकरण की परिभाषा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे कि इस संकरण से प्राप्त संतति
संतति में लक्षण पररूप यानी फिनोटाइप व जीन पररूप यानी जीनोटाइप, लक्षण पररूप व जीनोटाइप यानी जीन पररूप, ये दोनों क्या होता है, समान होते हैं। समान अर्थात क्या होता है, 1:1 प्राप्त होते हैं, अर्थात 1:1 प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि विषम युग्मजी लंबे तो कितने होंगे, 50%, और विषम जो समयुग्मजी जो बोने होंगे वो भी कितने होंगे, 50%। ठीक है ना, तो आगे लिखेंगे इसमें 50% विषम युग्मजी लंबे, 50% क्या हो जाएंगे, विषम युग्मजी लंबे, जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तथा 50% क्या होंगे, समयुग्मजी बोने, समयुग्मजी बोने, जिसको किसके द्वारा निरूपित करते हैं, स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, परीक्षण संकरण के बारे में इसकी परिभाषा। ठीक है, और थोड़ी सी थ्योरी इसके बारे में। अब इसको क्या करेंगे, आरेख चित्र द्वारा समझेंगे, तो पहले उतार लो। ठीक है, तो उतार लिया होगा। अब इसके बाद में इसकी थ्योरी वो समझेंगे इसका आरेख चित्र द्वारा। इसमें आरेख चित्र में एक साइड का लिख देंगे F1PD, एक साइड लिख देंगे कौन से, अप्रभावी जनक, और उनके मध्य क्या करवा देंगे, क्रॉस से करवा देंगे। तो एक साइड लिखेंगे लंबे, और एक साइड क्या लिख देंगे, बोने, एक साइड लंबे और एक साइड बोने। लंबे के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगी, F1PD। ठीक है, और बोने के लिए हम बात करें स्मॉल टी, इनके मध्य क्या करवा देंगे, क्रॉस, ये क्या हो गया, अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक। ठीक है, यहां तक उतार लो। ये किस प्रकार के हैं, विषम युग्मजी प्रकार के, किस प्रकार के, विषम युग्मजी प्रकार के। और ये किस प्रकार के हैं, समयुग्मजी प्रकार के, किस प्रकार के, समयुग्मजी प्रकार के। इनके मध्य क्या करवाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, तो युग्मनज से क्या बन जाएंगे, युग्मक, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा स्मॉल टी, और यहां क्या लिख देंगे, युग्मक। अब इसका क्या बना लेंगे, चेकर बोर्ड, तो इसको चेकर बोर्ड द्वारा समझा देंगे। ये हो गया चेकर बोर्ड, जो पहले बनाया था उसी प्रकार से बनाना है। ये बन गया चेकर बोर्ड। वो नर और मादा, इधर नर इधर मादा। ठीक है, इधर लिख देंगे हम कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर लिख सकते हैं स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करवाएंगे तो स्मॉल टी, इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये जो पादप प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, लंबे। कैसे प्राप्त होंगे, लंबे। ये प्राप्त होंगे कैसे, बोने। कैसे प्राप्त होंगे, बोने। ये पादप जो प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, लंबे, और ये जो प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, बोने। ठीक है ना, 50% लंबे और 50% कैसे दिखाई दे रहे हैं, बोने पादप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम हो गया किसका हो गया, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण का क्या करेंगे, निरूपण। ठीक है,
अब इसका लिखेंगे लक्षण, प्ररूप एंड फिनोटाइप और जीनोटाइप। यहां तक उतार लो, इसको उतार लिया होगा। अब इसके बाद में इसका देखेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात। तो इधर लिखेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात, फिर नीचे लिखना, नीचे लिखेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात। ठीक है, लक्षण प्ररूप अनुपात में 50% लंबे अनुपात 50% बोने। तो क्या लिखेंगे 50% लंबे अनुपात 50% बोने। ये क्या हो गया हमारा लक्षण प्ररूप अनुपात हो गया। ठीक है, जीन प्ररूप अनुपात की यदि हम बात करें, जीन प्ररूप अनुपात, ठीक है, इसके यदि हम बात करें तो 50% तो विषमयुग्मजी जो लंबे पाद प्राप्त होंगे, 50% होंगे वो क्या होंगे, समयुग्मजी बोन्य पाद प्राप्त होंगे। तो इसका अनुपात लिखेंगे हम, इधर नीचे लिख सकते हैं 50% विषमयुग्मजी लंबे। 50% क्या हो जाएंगे, विषमयुग्मजी लंबे, यानी क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, और अनुपात 50% क्या हो जाएंगे, समयुग्मजी बोन्य। 50% क्या हो जाएंगे, समयुग्मजी बोन्य, यानी क्या हो गया, स्मॉल टी। ये क्या हो गया इसका बारे में, परीक्षण संकरण के बारे में। ठीक है ना, परीक्षण संकरण का हम आरेख बनाएंगे, लंबे और बोने। लंबे क्या होंगे, जनक पीढ़ी जो है F1 पीढ़ी लेंगे, उसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। और जैसे अप्रभावी जनक के साथ इनका क्रॉस करवाते हैं तो उस स्थिति में 50-50% या 50% लंबे और 50% क्या हो जाते हैं, बोने पौधे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आज हमने क्या पढ़ लिया कि जो हमने दो प्रकार पढ़ लिए, एक तो जो है बाह्य संकरण और एक परीक्षण संकरण। किसके प्रकार पढ़ लिए, संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण के दो प्रकार हो गए। पहला जो प्रकार हो गया वो हो गया बाह्य संकरण, और दूसरा जो प्रकार हो गया वो कौन सा हो गया, परीक्षण संकरण। तो इसको क्या करोगे, अच्छे प्रकार से याद करोगे, क्योंकि परीक्षा दृष्टि से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। परीक्षण संकरण और परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।